मैं आपको एक बात बताऊं, आप शायद एक बात और भूल रहे हैं। सवाल हमारा मेंटल हेल्थ और फेयरनेस और बेसिकली हमारा फ्यूचर का है, और इसमें हमारा कोई गलती नहीं है, क्योंकि आपका क्रिटिकल थिंकिंग अगले 7 दिनों के लिए कम्प्लीटली चेंज। और वीडियो के एंड में मैं एक ऐसी रियलिटी बताऊंगा जिससे आप ये जान सकते हो कि क्या सच में रीनीट 2024 पोस्टपोन हो रहा है। इस एक सवाल ने हम जैसे स्टूडेंट को एक डिलेमा में खड़ा कर दिया है। टल है क्लेम्स, एलियज डाटा लीक, पेपर लीक, रूमर्स एंड सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद हर एस्पिरेंट्स को यही लग रहा है कि अब नीट 2026 पोस्टपोन सच में होगा। देखो, नीट 2026 पेपर लीक ने हम जैसे लाखों स्टूडेंट का मेहनत पर सवाल खड़ा कर दिया है, और अभी जब रीनीट 2026 जून 21 को होने वाला है, उसके लिए हजारों स्टूडेंट का एक ही कंफ्यूजन है कि क्या सच में रीनीट 2026 पोस्टपोन होगा। लेकिन देखो, सवाल सिर्फ रीनीट पोस्टपोनमेंट का नहीं है, सवाल हमारा मेंटल हेल्थ और फेयरनेस और बेसिकली हमारा फ्यूचर का है। हाय एवरीवन, आई एम शुभम। तो मैं इस वीडियो में मेरा पर्सनल थॉट, मेरा पर्सपेक्टिव जो कि रीनीट 2024 पोस्टपोनमेंट को लेके आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो इससे प्लीज़ मुझे जज मत करना, जो कि आपका अलग अलग हो सकता है, मैं ये एग्री कर रहा हूँ। और वीडियो के एंड में मैं एक ऐसी रियलिटी बताऊंगा जिससे आप ये जान सकते हो कि रीनीट पोस्टपोनमेंट का चांसेस कितना है, जो कि आपका क्रिटिकल थिंकिंग अगले 7 दिनों के लिए कम्प्लीटली चेंज कर देने वाला है। सो वीडियो का एंड तक जरूर देखना। देखो, हम जैसे स्टूडेंट का थॉट दो टाइप का है। एक है जिसने जो चाहते हैं कि रीनीट 2024 पोस्टपोन होना चाहिए, और एक और स्टूडेंट है जो कि चाहते हैं कि रीनीट 2026 पोस्टपोन नहीं होना चाहिए। जो चाहते हैं कि रीनीट 2026 पोस्टपोन नहीं होना चाहिए, उन्होंने अपना बेस्ट दिया था नीट में, और अभी भी रीनीट के लिए बेस्ट प्रिपरेशन किया है, और उन लोगों का कॉन्फिडेंट है कि रीनीट 2026 में वो बेटर स्कोर करेंगे। और जिन्होंने अभी ये बोल रहे हैं कि रीनीट 2026 पोस्टपोन होना चाहिए, उन लोगों का किसी वजह से शायद टाइम वेस्ट हुआ है, जो कि मेरे साथ भी हुआ है, और ये ज़्यादा मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट के साथ ही यही हुआ है। तो मैं दोनों साइड के ऊपर बात करने वाला हूँ। मुझे लगता है कि जब रीनीट का डेट अनाउंसमेंट हुआ था, जो कि शायद मई 11 या 12 तारीख को हुआ था, उसी दौरान मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का प्लेस चेंज हुआ था। किसी ने रूम में रहे थे, वो घर आ चुके थे, उसके पास प्रॉपर रिसोर्स नहीं था, प्रॉपर बुक सेट नहीं थे, और एकदम से मेंटल प्रेशर, एंजाइटी, डिप्रेशन और रीनीट का फिर से एक स्ट्रेस एकदम से हिट हुआ, जिसकी वजह से सारे स्टूडेंट का 2-4 दिन वैसे ही वेस्ट हो चुका है, और वो सबके साथ हुआ है। इट्स नॉर्मल गाइस, ये मेरे साथ भी हुआ है। ये बात ट्रूली रिलेट कर सकता हूँ कि मेरे जैसे बहुत सारे स्टूडेंट स्ट्रगल कर रहे हैं रीनीट 2026 को लेके। किसी का स्ट्रेस लेवल बढ़ा है, क्योंकि मैं भी एक नीट एस्पिरेंट हूँ। मैं जानता हूँ कि आपका सिचुएशन बहुत खराब है, बहुत टाइम वेस्ट हो चुका है अभी, बट जो मेन प्रॉब्लम्स ये है कि कोई बोल रहा है पढ़ाई नहीं हो पा रहा है, किसी का स्ट्रेस लेवल बढ़ गया है, और किसी का मॉक टेस्ट में स्कोर नहीं आ रहा है, जो कि मेरा तो कुछ भी नहीं आ रहा है भाई। मतलब नीट 2026 में जिनका 650 620 बन रहे थे, अभी मॉक टेस्ट में शायद 500 भी नहीं बन रहे, तो उनके लिए तो ये अनफेयर हुआ ना। और इसमें हमारा कोई गलती नहीं है, क्योंकि रीनीट 2026 की वजह से सीन ही ऐसा क्रिएट हुआ है, और तो भाई कॉन्फिडेंस तो साला टूट ही चुका है। लेकिन इस एक महीने में ऐसे भी स्टूडेंट है जिन्होंने नीट 2026 के बाद, जब रीनीट के पेपर लीक के बाद रीनीट 2026 का अनाउंसमेंट हुआ, उसी दौरान उन्होंने 2-4 दिन उनका भी टाइम वेस्ट हुआ था, बट उन्होंने अभी उसको कॉम्पेंसेट करके अपने प्रिपरेशन को और बूस्ट कर दिया है। तो देखो, मैं अभी एक रियलिटी बताता हूँ। अभी सिर्फ हमारे पास 7 दिन बचा है, 7 दिन बचा है, और अभी आप जब इस रीनीट 2026 के चक्कर में, पोस्टपोन के चक्कर में लिटरली टाइम वेस्ट करते हो ना, आई एम सेइंग लिटरली आप टाइम वेस्ट करते हो ना, जैसे कि ट्विटर पर मैसेज करना और यूट्यूब पर इसके रिलेटेड और भी ज़्यादा वीडियो देखना, और आप ये करोगे तो शायद आपका ज़्यादा टाइम लगेगा। देखो, हमारे गवर्नमेंट का जब तक एक वैलिड रीजन नहीं बन जाता रीनीट पोस्टपोनमेंट को लेके, जब तक एक ऐसी बड़ा मुद्दा नहीं हो जाता, तब तक तो
और हम एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते कि रीनीट पोस्टपोन होने का कोई चांस है, क्योंकि नीट 2024 में जब पेपर लीक हुआ था रीनीट होने के लिए 2 से 3 महीने लगे थे, और अभी तो हमारे पास सिर्फ 7 दिन है। तो इससे तो कुछ नहीं हो सकता, मतलब चांस ही नहीं है, डिफिकल्ट है। अदरवाइज आप हिस्ट्री चेक कर लो, जब तक किसी बड़ा मुर्दा नहीं हुआ है तब तक तो नीट पोस्टपोनमेंट नॉर्मली कभी नहीं हुआ है। दूसरी बात, अब तो सिटी इंटीमेशन लेटर भी आ चुका है, और अगले 2 दिन के बाद एडमिट कार्ड भी रिलीज हो जाएगा। और देखो, एनटीए की सारी प्रिपरेशन कंप्लीट हो चुकी है। एनटीए का जो पेपर सेटर्स है उनको क्वारंटाइन भेज दिया गया है ताकि पेपर लीक ना हो, क्योंकि इस बार जो नीट पेपर लीक हुआ था उसका मेन रीजन था एनटीए के जो पेपर सेटर्स थे, तो उनको अभी क्वारंटाइन भेज दिया गया है। और इस बार सिक्योरिटी पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखी गई है, मतलब पेपर तो अभी इंडियन एयरफोर्स को दिया जा रहा है सप्लाई करने के लिए। मतलब इमेजिन करो कितना स्ट्रिक्ट हो चुका है। तो अभी लिटरली 7 दिन के अंदर ये होना तो मेरे हिसाब से पॉसिबल नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। और भाई यही रियलिटी है, प्लीज़ आप मुझे इसे जज मत करना, क्योंकि देखो रियलिटी हम सबको बुरा लगता है, ये रियलिटी है। और मैं आपको एक बात बताऊं, आप शायद एक बात और भूल रहे हैं। जब जब रीनीट पोस्टमेंट हुआ है, जब जब नेट के बाद रीनीट हुआ है, तब तक नेट के कंपैरिजन से रीनीट का पेपर ज़्यादा एक्स्ट्रा टफ आया है। इसीलिए रीनीट पोस्टपोनमेंट गारंटी नहीं है कि हमारा सिचुएशन बेटर हो जाएगी। भाई हमारा सिचुएशन बिगड़ भी सकता है ना। और अभी ये भी सोचो, अगर रीनीट पोस्टपोनमेंट होता है तो फिर से वही चांस है कि हम उस मिस्टेक को दोबारा करेंगे और ऊपर से पेपर और डिफिकल्ट हो जाए। इसीलिए पर्सनली मेरे को यही लगता है कि जो स्टूडेंट रीनीट पोस्टपोनमेंट के ऊपर टाइम इन्वेस्ट वेस्ट कर रहा है उसको करने दो, क्योंकि हमारा कंपटीशन कम होगा। लेकिन हमको अभी सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करना है, इसके अलावा और कुछ नहीं। क्योंकि अगर रीनीट पोस्टपोनमेंट नहीं हुआ और हम उसके ऊपर टाइम इन्वेस्ट और वेस्ट करेंगे तो हो सकता है कि बाद में हमारा मोरल डाउन हो जाएगा और रीनीट का पेपर भी अच्छा नहीं जाएगा। एम श्योर रीनीट का पेपर अच्छा नहीं जाएगा। इंस्टेड ऑफ दिस, अगर रीनीट 2026 पोस्टपोनमेंट नहीं होता है तो शायद आप बेटर स्कोर कर सकते हो अभी 7 दिन में। अगर रीनीट पोस्टपोनमेंट होगा तो अगर हमको टाइम मिलेगा, हमको ज़्यादा टाइम मिलेगा स्कोर करने के लिए, रैंक अच्छे लाने के लिए। बट आप यह भी तो सोचो ना, हमारा कितना नुकसान होगा। हो सकता है पेपर और ज़्यादा डिफिकल्ट आ जाए और हमारा स्ट्रेस लेवल तो बढ़ेगा जरूरी है। भाई मैंने इतने वर्स्ट केसेस देखा है ना नीट 2025 में, जिन स्टूडेंट का सिलेक्शन 1 और 2 मार्क में छूटा है। मैं लिटरली सेइंग ऐसे भी स्टूडेंट थे जिनका सिलेक्शन 1 और 2 मार्क में छूट चुका है। लेकिन ऑनेस्टली मुझे ये लगता है कि रीनीट पोस्टपोनमेंट के ऊपर टाइम वेस्ट करना लिटरली वर्थ इट नहीं है, क्योंकि ये हमको पता नहीं है क्या होगा। देखो, मैं इस वीडियो को बनाने का मोटिव यही था कि जो आप टाइम इस वक्त में नीट 2026 पोस्टपोनमेंट को लेके वेस्ट कर रहे हो वो मत करो, क्योंकि उसका कुछ गारंटी नहीं है ना। और मान लो कि अगर कुछ होना होगा तो लोग अपने लेवल पर करेंगे, सिस्टम अपने लेवल पर करेंगे ना। तो हमको सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करना है इंस्टेड ऑफ दिस कि रीनीट पोस्टपोनमेंट के ऊपर सोचना है। और इसी फ्रीक्वेंसी से हमको रीनीट 2026 में एक बेटर स्कोर के साथ रैंक लाना है। देखो, अभी सेंटर आ चुका है, सिटी इंटीमेशन लेटर आ चुका है, एडमिट कार्ड 2 दिन के बाद रिलीज हो जाएगा, पेपर ऑलरेडी ट्रांसफर हो चुका है। तो अभी 7 दिन में ये करने का तो पॉसिबल नहीं है। अब बहुत डिफिकल्ट है कि इतने कम टाइम में रीनीट पोस्टपोनमेंट हुए। देखो, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, लेकिन उन स्टूडेंट्स का क्या जिनका रीनीट पोस्टपोनमेंट की वजह से लॉस भी होगा। देखो, दोनों साइड्स में नेगेटिव है, इस तरफ देखे तो नेगेटिव है, उस तरफ देखे तो नेगेटिव है। अभी हमको वो चीज इग्नोर करके सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करना है। और मैं लिटरली यही चाहता हूँ कि रीनीट 2026 जिस डेट को होना चाहिए, जो जून 21 है, उससे होने दो। क्योंकि आप जितने ज़्यादा उसे खींचोगे ना, इट्स लाइक ए रबर, जितने ज़्यादा आप खींचोगे उतना ज़्यादा आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा, एंजाइटी बढ़ेगा, मतलब आपका पढ़ाई करने का मन ही नहीं होगा। उसी फ्रीक्वेंसी से आप नहीं पढ़ पाओगे और इस मिस्टेक को आप फिर से दोहराओगे। देखो, रियलिटी तो यही है। तो दिस इज़ माई पर्सनल थॉट, उससे मुझसे जज मत करना।
और हाँ, मैं मानता हूँ कि आपका थॉट अलग अलग हो सकता है, आपका पर्सपेक्टिव अलग अलग हो सकता है। मैंने बस आपको ये अवेयर करना चाहता हूँ। तो प्लीज़ आपका क्या राय है, आपका क्या पर्सपेक्टिव है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, अपनी बात शेयर करना। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। I know guys, you all are doing work hard through the tough situation, but the fact is the fact. So stay hydrated, stay calm, take care of yourself. Thank you guys, bye bye. और अगर इस वीडियो का हाइप बटन दिख रहा है ना, तो प्लीज़ उसे हाइप कर दो, क्योंकि इस सारे स्टूडेंट का आभार होना ज़रूरी है। ओके गाइस, बाय बाय।